अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग के टेम्पलेट रिलेटेड कि हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग के जब फैब्रिकेशन करते हैं या फिर इरेक्शन करते हैं तो उससे पहले हम उस ड्राइंग का फैब्रिकेशन करने से पहले हम उसका एक टेम्पलेट मोड़ करके देखते हैं कि वो लाइन हमारा कैसा जा रहा है, वो एक आइडिया लेते हैं। तो इस टेम्पलेट के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि ये ऑफसेट रोलिंग क्या, ऑफसेट क्या होता है, रोलिंग क्या होता है। रोलिंग में दो टाइप होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोलिंग और वर्टिकल रोलिंग। इन दोनों के अलावा एक और टाइप होता है दोनों का कंबाइंड रोलिंग होता है, जिसको हम लोग बॉक्स रोलिंग भी बोलते हैं या डबल ऑफसेट बोलते हैं। तो हम इन चीज़ों के अकॉर्डिंग बात करेंगे आज और आपको ये दिखाएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से कैसे हम लोग रोलिंग का एंगल फाइंड करते हैं। अगर उसमें एक एंगल दिया हो तो दूसरा एंगल कैसे हम लोग निकालेंगे, और उस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले सिंपल देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल आइसोमेट्रिक होता है जिसमें रोलिंग नहीं हो या रोलिंग हो भी तो उसका हम पहले टेम्पलेट कैसे मोड़ते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अब हम बात करते हैं वर्टिकल रोलिंग की वजह से। तो वर्टिकल रोलिंग क्या होता है? वर्टिकल रोलिंग की अगर बात करें तो यहाँ देखिए एक ये जो दिया है डायरेक्शन, ये दिया है नॉर्थ, ये नॉर्थ है तो ये वाला हिस्सा साउथ होगा और ये वाला हिस्सा होगा वेस्ट और ये वाला हिस्सा होगा ईस्ट। अगर ये लाइन में आप देखिए पाइप रन जो किया है ये रोलिंग है हमारा वर्टिकल रोलिंग, क्योंकि ये लाइन हमारा वर्टिकल है इसलिए हम इसको वर्टिकल रोलिंग बोलेंगे। आपको सिंपली देख के समझना है। अब ये लाइन देखिए वर्टिकल जब भी रोलिंग होगा तो हम इस लाइन को रीड नहीं करेंगे, इसका जो साथ वाला लाइन है उसको रीड करेंगे। पाइप रन अप डायरेक्शन, यहाँ से ये एक्स की अगर हम बात करें तो ये रन किया है अप डायरेक्शन में। चलिए यहाँ से यहाँ तक हम पहुँच गए अप डायरेक्शन में और अप गया है, तो चलिए यहाँ से यहाँ तक अप हो गया। अब ये गया है कहाँ? पाइप रन टू, ये हमारे अकॉर्डिंग ये गया है ईस्ट में। नॉर्थ ये है तो ईस्ट में गया है, तो हम इसको ईस्ट में मूव कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जब कभी टेम्पलेट मोड़ेंगे तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। ईस्ट में गया है। अब ईस्ट में जाने के बाद फिर से ये अप हुआ है। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में गया है, ये अप और ईस्ट के बीच में गया है। तो ये जो है ये अप भी हुआ है और ईस्ट भी हुआ है, ये इस टाइप से। देखिए पाइप हमारा नीचे से अप हुआ, अप होने के बाद ये गया और अप हुआ और ये अप होने के साथ साथ ये ईस्ट में भी गया और उसके बाद फिर ये अप हो गया। ये हमारा वर्टिकल रोलिंग है। देखिए इस टाइप से आप पहले टेम्पलेट बना लेंगे तो समझने में आपको इजी होगी। एक और वर्टिकल रोलिंग का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर ये सामने नॉर्थ है तो ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। और हम जो टेम्पलेट मोड़ रहे हैं उसमें नॉर्थ सामने होगा, साउथ पीछे के साइड और ये ईस्ट होगा, वेस्ट होगा। जब आप कभी इंटरव्यू में जाएं तो आप सामने वाले हिस्से को नॉर्थ मानेंगे, उसी हिसाब से आप स्पूल को इसको टेम्पलेट को बैंड। ये देखिए यहाँ से ये अप हुआ है तो हमने इसको अप कर दिया। अप होने के बाद इस डायरेक्शन को हम फॉलो नहीं करेंगे, हमें इसको फॉलो नहीं करना, अभी ये हैच वाले डायरेक्शन को ही फॉलो करना। तो ये अब और ज़्यादा अप हुआ है। अप होने के बाद ये गया है नॉर्थ में। चलिए ठीक है, अप होने के बाद हम यहाँ से नॉर्थ में गए हैं। नॉर्थ में जाने के बाद ये फिर वापस अप हो गया है। अब ये क्या कह रहा है कि अप जो हुआ है तो ये इस टाइप से, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। लाइन हमारा अप हुआ, अप होने के बाद ये और ज़्यादा अप हुआ है और अप होने के बाद ये फर्स्ट पाइप रन अप डायरेक्शन, पाइप रन अप एंड नॉर्थ, ये अप भी हुआ और नॉर्थ में भी जा रहा है। इधर हमारे सामने नॉर्थ है यानी कि नॉर्थ में भी गया और अप में भी गया और पाइप रन अगेन अप डायरेक्शन, ये इस टाइप का बनेगा। लेकिन आप देखिए पाइप रन अप के बाद नॉर्थ के साथ साथ ये नॉर्थ में भी गया है और एलिवेशन भी मेंटेन हुआ है। उसके बाद फिर और अप डायरेक्शन। ये वर्टिकल रोलिंग के एग्जाम्पल है। एक मैं आपको डबल रोलिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए जो अपना डबल रोलिंग का मतलब कि ये लाइन एक डायरेक्शन में गया वेस्ट में, वेस्ट से फिर नॉर्थ में गया, नॉर्थ के साथ साथ अप भी हुआ है। ये लाइन नीचे से अप हुई, अप के बाद वेस्ट में गई, वेस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद अप। सपोज कीजिए कि हमारा एक लाइन है, हमारे सामने की तरफ नॉर्थ है तो पहले हम इसको रीड करेंगे। ये गया है वेस्ट की तरफ, वेस्ट से हॉरिजॉन्टली गोल हुआ है। ये वाला जो पोर्शन है इसका ये हो गया हॉरिजॉन्टल गोल और ये जो पोर्शन है ये हो गया वर्टिकल गोल। वर्टिकल रोलिंग, तो ये दोनों को मिला के हम इसको लोग को बॉक्स रोलिंग भी बोलते हैं और डबल रोलिंग भी बोलते हैं।
डबल रोलिंग की। तो अभी हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। लाइन हमारा अप हुआ, ये अप हुआ है, अप होने के बाद ये लाइन गई है वेस्ट में, हम वेस्ट में इसको लेके गए हैं। वेस्ट में जाने के बाद ये लाइन गया नॉर्थ में, यानी वेस्ट और साउथ, वेस्ट और नॉर्थ में रोल हुआ है। तो नॉर्थ हमारा सामने के साइड है, तो हमने नॉर्थ में रोल किया, कंप्लीट नॉर्थ में नहीं, कंप्लीट वेस्ट और नॉर्थ में। उसके बाद ये यहाँ से अप हुआ है, तो हम इसको अप कर देंगे, ओके। उसके बाद ये लाइन फिर गया है नॉर्थ में, तो फिर ये इसको नॉर्थ में रोल कर देंगे, ये यहाँ से नॉर्थ में चला गया है। अब देखिए मैं आपको 1 मिनट समझाता हूँ। ये हो गया नॉर्थ, देखिए ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमारा लाइन यहाँ खड़ा है, ओके। लाइन गया वेस्ट में, वेस्ट से रोल हुआ नॉर्थ और वेस्ट में, सेंटर में जैसे इस लाइन में। उसके बाद फिर ये अपना डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ ये चला गया है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये लाइन नॉर्थ और वेस्ट में भी जा रहा है, नॉर्थ और वेस्ट और नॉर्थ में, और एलिवेशन भी मेंटेन कर रहा है। देखिए इसने एलिवेशन भी गेन किया है और नॉर्थ से वेस्ट में जा रहा है। तो आप इसी तरह से ये डबल रोलिंग भी होता है। आगे और क्लियर होगा जब आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताएंगे। चलिए मैं अब आपको एक आइसोमेट्रिक का पाइप का टेम्पलेट मोड़ के दिखाता हूँ कि कैसे। हम लोग एक वायर ले लेते हैं, वायर को हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं, और इस टेम्पलेट के जरिए हम आपको मोड़ कर दिखाएंगे कि ये स्पूल जब फैब्रिकेट होगा तो कैसा स्पूल बनेगा, ये कैसा बनेगा, ये फाइनल व्यू इसका कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से। ये लाइन हमारा लाइन के साथ ये अप हुआ है, तो मैं आपको अप का सिंबल दिखा रहा हूँ। अब देखिए हमारे सामने, जैसे जब भी आप कभी टेम्पलेट मोड़े तो इस सामने को नॉर्थ मानेंगे, और इसको साउथ, और इसको ईस्ट, और इसको वेस्ट। और आपके ड्राइंग का ये सिंबल है, ये ड्राइंग में नॉर्थ ये दे रखा है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जब आप कभी टेम्पलेट मोड़ने जाएं तो इस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। सामने के साइड में हमारा ये नॉर्थ होगा, और पीछे के साइड में साउथ, और राइट हैंड की साइड में ईस्ट और वेस्ट हैंड की। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें। आप कभी भी जब आप इंटरव्यू में जाएं तो आप इसी डायरेक्शन को फॉलो करें। जैसा कि ये दिखाया कि अप हुआ, अप होने के बाद ये गया है एज पर डूइंग, ये गया है वेस्ट डायरेक्शन में। हम भी वेस्ट में जाएंगे, हम वेस्ट में चले गए हैं। वेस्ट में जाने के बाद यहाँ से अप हुआ है, फिर हमने 90 का एल्बो लगा के अप किया, यानी कि यहाँ 90 का एल्बो लगाया और यहाँ 90 का एल्बो लगाया। अब उसके बाद ये यहाँ से वर्टिकल रोलिंग है। ये जब ये लाइनिंग अगर आपको वर्टिकल में दिखेगा तो ये वर्टिकल रोलिंग आएगा। अगर ये वैल्यू जैसे ये 178 है और ये वैल्यू 178 है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ पे 45 डिग्री का रोलिंग हुआ है। क्योंकि जब दोनों वैल्यू सेम रहेगा तो समझिए कि एक ही 45 डिग्री में, ये नॉर्मली ऐसा ही होता है, बहुत सारे ड्राइंग में दोनों वैल्यू सेम रहता है। अब हम यहाँ तक तो ऑलरेडी पहुँच गए थे। ये डाउन से हम लोग डाउन से अप में आए, अप में आने के बाद यहाँ ये वेस्ट में गए हैं, वेस्ट में आने के बाद अप हुए। यहाँ तक पहुँचने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद हमको जाना है किधर, साउथ की तरफ। हम यहाँ साउथ हमारा ये है, साउथ की तरफ गए हैं। साउथ से ये लाइन अप हुई है, तो अप होने के बाद ये और एल्बो लग के अब साउथ से लाइन अप हुआ है। ये साउथ से अप हुआ, तो ये साउथ से अप होने का मतलब ये इस टाइप से अप हुआ है। देखिए साउथ से अप हुआ है। अप होने के बाद ये अप होने के बाद फिर ये गया है किधर, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये हमारे ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अप होने के बाद ये ईस्ट में गया है, और ईस्ट में जाने के बाद ये फिर एल्बो लग के डाउन हुआ है। तो एल्बो लग के वहीं पे डाउन हो गया ईस्ट में जाने के। अभी आप समझ पा रहे होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि लाइन हमारा एज पर ड्राइंग यहाँ से अप हुआ, यहाँ से अप हुआ, एक 90 का एल्बो लग के ये गया किधर, वेस्ट डायरेक्शन में। ये गया वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट हमारा ये है, वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन जाने के बाद ये फिर से अप हुआ है, फिर से अप हुआ है। अप होने के बाद यहाँ तक पहुँच गए। अप होने के बाद यहाँ वर्टिकल रोलिंग है, मतलब ये लाइन पहले गया है साउथ में, यानी कि पहले साउथ में आया है, और साउथ में आने के बाद ये अप हुआ है, मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में रोलिंग है। वर्टिकल डायरेक्शन में 45 यहाँ है, 40, उसके बाद यहाँ से अप हुआ है। अप होने के बाद ये लाइन गई है, ये लाइन गई है कहाँ, साउथ में। अप होने के बाद ये लाइन गई है ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में। यहाँ ये अप होने के बाद ये ईस्ट में गया है, तो ये लाइन ईस्ट में गई है। ईस्ट में होने के बाद यहाँ डाउन हुआ, ये लाइन डाउन हुआ है। तो ये इस टाइप से आप स्पूल का बना लेंगे तो फिर आपको फैब्रिकेशन करने में ईजी होगा।
अब यहाँ से भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते थे। देखिए यहाँ से लाइन अप हुआ, यहाँ से लाइन अप हुआ, अप होने के बाद ये लाइन गया है, ये लाइन गया है वेस्ट में, ये लाइन गया है यहाँ से वेस्ट में जाने के बाद डाउन हुआ है, डाउन होने के बाद ये रोलिंग में है, ये वाला हिस्सा रोलिंग में है, ये रोलिंग होने के बाद फिर ये डाउन हुआ है, डाउन होने के बाद ये गया कहाँ, इस डायरेक्शन में, फिर से ये ईस्ट में गया है, ईस्ट होने के बाद डाउन हुआ। आप दोनों साइड में से किसी भी साइड में आप ड्राइंग को स्टडी कर सकते हो, दोनों साइड से। बेसिकली इसका जो फ्लो डायरेक्शन है ये है, मतलब मटेरियल इधर से फ्लो होगा और नीचे की तरफ जाएगा। तो आपने ये समझा, ये आपने टेम्पलेट एक ईजिली आपको मोर के आइडिया लगा लेना है कि हमारा स्पूल किस टाइप से बनने वाला है। ये वाला हिस्सा जो था ड्राइंग का वो रोलिंग का था, ये जो रोलिंग का है, इसी रोलिंग को हम लोग वर्टिकल रोलिंग बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन वर्टिकल में जा रहा था और वर्टिकल रोलिंग बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक और ऐसे दिखाता हूँ जिसमें हॉरिजॉन्टल रोलिंग के बारे में दिया होगा। ये देखिए, ये जो लाइन है यहाँ से अप हुआ है। तो अगर हम बात करें जो हम लोग टेम्पलेट बनाएंगे तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। जब हम टेम्पलेट मोड़ेंगे तब एज पर ड्राइंग जो हमारा दिया है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, और ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है, हमारे ड्राइंग में ये दिया है। तो अभी हम बात करते हैं कि लाइन हमारा नीचे से अप हुआ है, हमने अप कर दिया है। अप करने के बाद ये लाइन हमारा गया है कहाँ, साउथ में गया है। तो हमारा साउथ, तो इस साइड में हम साउथ में आ गए। हम साउथ में आने के बाद ये फिर लाइन गया है कौन सा डायरेक्शन में, ये लाइन गया है फिर कितना, वेस्ट डायरेक्शन में। तो साउथ में आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, साउथ में आने के बाद हम वेस्ट डायरेक्शन में, नॉट कंप्लीट वेस्ट में जाएंगे। ये देखिए साउथ में आने के बाद वेस्ट में गए, उसके बाद ये कंप्लीट वेस्ट में गया है। ये हमारा स्पूल इस टाइप से। देखिए ये लाइन अप हुआ, अप होने के बाद ये गया है साउथ में, साउथ और वेस्ट में। ये जो है, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल रोलिंग है, हॉरिजॉन्टल रोलिंग है, और ये साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में गया है। उसके बाद ये लाइन फिर स्ट्रेट चली गई वेस्ट में, ये लाइन कंप्लीट स्ट्रेट है वेस्ट।